ये फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको SOC 101 के फाइनल टर्म के सॉल्व्ड MCQs करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले ये द पर्सन्स हु आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिविजुअल बेसिकली टर्म्ड एज, ऐसे लोग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए। बेसिकली टर्म जो है वो कौन सी है, वो है सिग्निफिकेंट अदर्स की। और उसके बाद ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास देयर इज यूजुअली लिमिटेड एजुकेशन एंड परफॉर्म रूटीन जॉब्स अंडर क्लोज सुपरविजन। इनमें से कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें लोग जो है उनके पास यूजुअली लिमिटेड एजुकेशन होती है और वो परफॉर्म करते हैं रूटीन जॉब्स को क्लोज सुपरविजन के अंडर, वो है लोअर क्लास। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरिस्ट said deviance and conformity result not so much uh, from what people do as from how other respond to action. So इनमें से किस तरह के थ्योरिस्ट ने ये कहा कि डेविएंस और कंफर्मिटी जो है वो नतीजा है नॉट सो मच फ्रॉम व्हाट पीपल डू, ना बहुत ज़्यादा इससे नहीं कि जो लोग करते हैं, फ्रॉम एज फ्रॉम हाउ अदर रिस्पॉन्ड टू दोस एक्शन, बल्कि ये कि जो दूसरे रिस्पॉन्ड देते हैं उन एक्शंस को। सो ये कहा हॉवर्ड बेकर ने। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट बर्थ मेकिंग अ न्यू बॉर्न बंडल ऑफ डिमांड्स फॉर अटेंशन टचिंग एंड फूड। सो इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी जो कि प्रेजेंट होती है बर्थ के टाइम पे बनाती है न्यू बॉर्न को बंडल ऑफ डिमांड फॉर अटेंशन टचिंग और फूड, वो है ID। उसके बाद ये कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड पीपल आर आस्क्ड देयर सोशल क्लास होम दे बिलोंग टू। इनमें से किस मेथड के अंदर लोगों से पूछा जाता है उनकी सोशल क्लास के बारे में जिससे उनका ताल्लुक है, वो है सब्जेक्टिव। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्कूलिंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट इन नेशंस विद प्रोनाउंस्ड सोशल डाइवर्सिटी where various culture know little about or may even be hostile to one another। यानी कि इनमें से कौन सा फंक्शन जो है स्कूलिंग का स्पेशली इंपॉर्टेंट है ऐसी नेशंस के अंदर जहाँ पर प्रोनाउंस सोशल डाइवर्सिटी है, जहाँ पर बहुत से कल्चर एक दूसरे के बारे में कम जानते हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोग, और इवन के एक दूसरे के मुखालिफ भी हो सकते हैं। सो ये है इंटीग्रेटिव फंक्शन। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस एन इंडिविजुअल्स लाइफ चांसेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन इन्फ्लुएंस करता है इंडिविजुअल के लाइफ चांसेस, वो है मार्केट पोजीशन। उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉज ऑफ पॉवर्टी बट इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इनमें से कौन सा ऑप्शन जो पॉवर्टी का कॉज तो नहीं है लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस, वो है इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। उसके बाद ये द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इन ग्रुप अप एंड डाउन द सोशियो इकोनॉमिक स्केल इज नॉन है। जो मूवमेंट होती है इंडिविजुअल्स की और ग्रुप्स की अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे सोशियो इकोनॉमिक स्केल के ऊपर, वो जाना जाता है इनमें से किसके तौर पे, वो है वर्टिकल मोबिलिटी। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल प्रोसेस इनमें से कौन सा है, वो है लाइफ कोर्स। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड कल्चर एज मेन मेड पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट, वो है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्ट विद द आउटकम ऑफ द सोशलाइजेशन एज इंडिकेटेड बाय द कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजिस्ट। सो उसका आंसर है कि देयर इज अ कंटिन्यूटी ऑफ पैट्रियार्की। उसके बाद कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ स्कूलिंग इज स्पेशली इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये दोबारा आ गया इंटीग्रेटेड फंक्शन वाला। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व। अब ये यहाँ पर जो है वो क्या है कि इनमें से कौन सा जो है रोल इन्वॉल्व है जब एक सर्जन ने ये डिसाइड किया कि वो अपने सन का ऑपरेट ना करें, बट क्योंकि पर्सनल जो इन्वॉल्वमेंट है मदरहुड की वो उसको रोक सकता है प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिविटी से एज अ फिजिशियन के तौर पे। सो यहाँ पर रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। उसके बाद ये कि कुछ केसेस के अंदर हिंदूज फील देयर ओन कल्चर, के इनका खुद का जो कल्चर है वो सुपीरियर है एज टू अदर। वो शो करते हैं इनमें से किसको, वो शो करते हैं एथनोसेंट्रिज्म से, एथनोसेंट्रिज्म को शो करते हैं। उसके बाद ये कि डैश इस प्रोसेस, इनमें से कौन सा प्रोसेस है जहाँ पर लोग जो सीखते हैं इंट्रैक्शन के जरिए दूसरों के साथ जब इंट्रैक्शन होता है, ये है सोशलाइजेशन। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर्स एंड फोकवेज। मोर्स और फोकवेज का कॉन्सेप्ट कौन से सोशियोलॉजिस्ट ने दिया, वो दिया WG समनर ने। उसके बाद ये क्रिमिनल एक्ट कमिटेड विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर नोन एज। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से जो क्राइम किए जाते हैं वो है साइबर क्राइम। उसके बाद ये कि मैक्स वेबर बिल्ड हिज अप्रोच टू स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द एनालिसिस डेवलप बाय। मैक्स वेबर ने बिल्ड की अपनी अप्रोच स्ट्रेटिफिकेशन की एनालिसिस जिसके डेवलप किया किसने, कार्ल मार्क्स। और उसके बाद ये टेम्पररी क्लस्टर ऑफ इंडिविजुअल्स हु मे और मे नॉट इंटरेक्ट एट ऑल इज नोन एज। एक टेम्पररी जो क्लस्टर होता है इंडिविजुअल्स का जो कि इंटरेक्ट करें या ना करें, वो जाना जाता है किसके तौर पे, क्राउड के तौर पे। उसके बाद ये द रेप्लिकेबिलिटी ऑफ द फिनोमेना इज एसेंशियल फॉर रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन, इट इज डैश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड। सो जो रेप्लिकेबिलिटी है फिनोमेना की वो एसेंशियल है रिपीट करने के लिए ऑब्जर्वेशन, और ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है साइंटिफिक मेथड की, ये है वेरीफाइबल।
उसके बाद ये कल्चरल पैटर्न जो कि वाइड स्प्रेड होती हैं सोसाइटी की पॉपुलेशन के दरमियान जाने जाते हैं किसके तौर पर, पॉपुलर कल्चर के तौर पे। उसके बाद ये डैश एक्सप्लेनेशंस ऑफ डेविएंस फोकस ऑन एबनॉर्मलिटी विद इन इंडिविजुअल फोकसिंग ऑन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। कौन सी एक्सप्लेनेशन जो है डेविएंस की, उसका फोकस एबनॉर्मलिटीज के ऊपर इंडिविजुअल्स के अंदर, और फोकस जो है वो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ऊपर, वो है साइकोलॉजिस्ट। उसके बाद ये विच टाइप ऑफ मोबिलिटी, किस तरह की मोबिलिटी जो है, कंसिस्ट ऑफ मूवमेंट अप एंड डाउन दी स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर मूवमेंट अप एंड डाउन है स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम की बाय मेंबर्स ऑफ सक्सेसिव जनरेशन ऑफ अ फैमिली, ये है इंट्रा जनरेशनल। विजल, फ्लैशिंग लाइट, थम्स अप, ये तमाम जो है वो एग्जाम्पल है इनमें से किसकी, सिंबल की। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल नहीं है, वो है टॉकिंग, क्योंकि नॉन वर्बल के अंदर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता। उसके बाद ये कि हाउ मेनी फैक्टर्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एज अ डिसिप्लिन, कितने फैक्टर्स की वजह से जो डेवलपमेंट हुई सोशियोलॉजी की एज अ डिसिप्लिन के तौर पर। सो 3 फैक्टर्स थे। उसके बाद ये कि हाउ में विच ऑफ द फॉलोइंग इज एवरी सोसाइटीज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप, हर सोसाइटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइमरी ग्रुप है वो क्या है, वो है फैमिली। उसके बाद ये कि द रिकॉग्नाइज एंड इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ सोशल पैटर्न आर नोन एज, जो रिकॉग्नाइज और इंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज है एक सोशल पैटर्न के, वो जाने जाते हैं किसके तौर पे, मैनिफेस्ट फंक्शंस के तौर पे। उसके बाद ये कि कल्चर इंक्लूड्स, कल्चर में इनमें से क्या शामिल है, व्हाट वी थिंक, हाउ वी एक्ट एंड व्हाट वी ऑन, यानी कि जो हम क्या हम सोचते हैं और कैसे हम एक्ट करते हैं और क्या हम ऑन करते हैं। उसके बाद ये कि सलमा ने ज्वाइन किया एक ऑर्गेनाइजेशन को परस्यू करने के लिए गोल्स विच शी कंसिडर मॉरली वर्थ वाइल, जिसको उसने कंसिडर किया मॉरली वर्थ वाइल। आइडेंटिफाई करें टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, वो किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है, वो है नॉर्मेटिव। उसके बाद ये कि डैश पर्सपेक्टिव आर्ग्यू दैट सोशल स्ट्रेटिफिकेशन बेनिफिट सम पीपल एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स, इनमें से कौन सा पर्सपेक्टिव ये आर्ग्यू करता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन से फायदा होता है कुछ लोगों को लेकिन दूसरे लोगों के नुकसान के ऊपर। सो ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद ये कि functions are dash functions are designed recognize and intended consequences of a social pattern, कौन से functions जो है वो recognize और intended consequences हैं social pattern के, वो है manifest। उसके बाद ये कि dash is an act of moving from one social class to another, इनमें कौन सा ऑप्शन जो है वो एक्ट है मूव करने का एक सोशल क्लास से दूसरी तक, वो है सोशल मोबिलिटी। उसके बाद ये कि dash is a social group of 2 or more people related by blood and marriage who usually live together, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऐसा सोशल ग्रुप होता है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक दूसरे से उनका रिलेशन होता है बाय ब्लड और मैरिज से भी हो सकता है और एक साथ रहते हैं वो यूजुअली तौर पे, सो वो फैमिली है। उसके बाद ये कि डैश इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेटिंग फॉर सोशलाइजेशन, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेटिंग है सोशलाइजेशन के लिए, वो फैमिली है। उसके बाद ये कि डैश स्ट्रेटिफिकेशन रेफर्स टू सोसाइटी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पावर एंड प्रिविलेज बिटवीन मैन एंड वोमेन, यानी कि कौन सी स्ट्रेटिफिकेशन ऐसी होती है जिसके अंदर क्या होता है कि सोसाइटी की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वेल्थ की, पावर की और प्रिविलेज की, मैन और वोमेन के दरमियान इनकी बराबरी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जाएगी। सो ये जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन होती है। उसके बाद यही कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान परस्यूइंग द पॉलिसी ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल, EFE जिसकी एब्रीविएशन है, एक्सपेक्ट दैट बाय डैश ऑल चिल्ड्रन विल कंप्लीट देयर प्राइमरी एजुकेशन। सो ये जो है 2015 है इसका आंसर और ये 2 डेकेड्स पहले जो पॉलिसी थी उसकी बात की जा रही है। उसके बाद ये कि एरवाइन गॉफमैन यूजेस द टर्म डैश व्हिच रेफर्स टू एट्रीब्यूट दैट डिस्क्रेडिट पीपल, एरविंग गॉफमैन ने यूज की टर्म डैश जिससे मुराद एट्रीब्यूट से जो कि डिस्क्रेडिट करता है लोगों को, वो है स्टिग्मा। उसके बाद दैट डैश इज क्रूड बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द रिस्क ऑफ हैविंग बर्ड्स, ये है CVR। उसके बाद डैश इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सी जो स्टडी है इंटरेक्शन के बारे में लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो है इकोलॉजी। उसके बाद डैश इज द ट्रांसफर ऑफ कल्चरल ट्रेड्स फ्रॉम वन प्लेस और ग्रुप टू अनदर, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रांसफर है कल्चरल ट्रेड्स का एक प्लेस से ग्रुप से दूसरे तक, वो है डिफ्यूजन। उसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव देयर इज अ जनरल एम्फेसिस ऑन द क्रूशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ पैट्रियार्की टू जेंडर इनइक्वालिटीज, इनमें से कौन सा पर्सपेक्टिव है कि देयर इज अ जनरल एम्फेसिस, जिसका जो है वो जनरल एम्फेसिस है क्रूशियल कंट्रीब्यूशन के ऊपर पैट्रियार्की का जेंडर इनइक्वालिटीज में, वो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। उसके बाद ये कि विच कॉन्सेप्ट रेफर्स टू अ सोशल ग्रुप, अब किन इसमें से किस कॉन्सेप्ट से मुराद एक सोशल ग्रुप है जिसके सिर्फ 2 ही मेंबर है, वो है आर डाइड। उसके बाद ये बीइंग एबल टू इवैल्यूएट वनसेल्फ, यानी कि खुद को इवैल्यूएट करना यानी इतने काबिल होना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सेवरल अदर सिग्निफिकेंट
सेवरल सिग्निफिकेंट अदर्स इज नॉन एज, जानी जाती है कौन से स्टेज के तौर पर, गेम स्टेज। उसके बाद ये कि अली इज अ 4 ईयर चाइल्ड, ही इज हंग्री बट ही डज नॉट नो हाउ टू टेक फूड। वो एक 4 ईयर चाइल्ड है, हंग्री है और वो नहीं जानता कि कैसे लिया जाए फूड। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस विल इन्वॉल्व इन गेटिंग हिज फूड। सो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होगा हासिल करने में उसके फूड को, वो है लर्निंग। उसके बाद ये कि स्कूल इनफॉर्मली कन्वे अदर लेसन्स टू स्टूडेंट्स विच इज़ नॉन एज, स्कूल जो है वो इनफॉर्मली तौर पे दूसरे लेसन भी कन्वे करते हैं, सिखाते हैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जो कि जाना जाता है किसके तौर पे, हिडन करिकुलम के तौर पे। उसके बाद ये कि पॉल्यूशन लीडिंग टू फिजिकल हार्म और डेथ एंड देयर आर साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एज वेल एज कॉन्ट्रासेप्टिव, सच क्राइम्स आर ऑफन सीन एज। पॉल्यूशन से जाहिर बात है फिजिकल हार्म वगैरह होती है और साइड इफेक्ट्स होते हैं ड्रग के भी, और इसी के साथ साथ कॉन्ट्रासेप्टिव। इन क्राइम को अक्सर देखा जाता है किस तरह, कंप्लेंट लेस देखा जाता है। उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ, द प्रोसेस बाय विच अ सेल्फ सेंस ऑफ सेल्फ डेवलप। सो ये दिया था CH कूली ने। उसके बाद ये कि ऑल ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट एलिमेंट इनमें से क्या है? जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, आई कॉन्टैक्ट, बॉडी लैंग्वेज और हैंड जेस्टर, सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। उसके बाद कि हाउ मेनी ऑर्गेनाइजेशन आर डिस्टिंग्विश ऑन द बेसिस ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन। लोगों की पार्टिसिपेशन की बेस के ऊपर कितनी ऑर्गेनाइजेशन को डिस्टिंग्विश किया गया है, यानी कि उनमें उनको अलहदा किया गया है, वो 3। उसके बाद ये कि the organized interaction of people in a nation or within some other boundaries is known as, so यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है ये सोसाइटी है और ये क्लियर नहीं है एक इशू की वजह से, एक एरर की वजह से। सो सोसाइटी इसका आंसर है। और उसके बाद ये द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग न्यू एलिमेंट्स आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग एलिमेंट इज नॉन एज, जो प्रोसेस है क्रिएट करने का न्यू कल्चरल एलिमेंट्स एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स से, वो है क्या? इन्वेंशन है। उसके बाद ये मगिंग, रैप, बर्गलरी और ये जो क्राइम है ये ज़्यादा तौर पे किस तरह की बॉडी टाइप के लोग करते हैं? ये स्क्वायरिश बॉडी टाइप के ज़्यादातर लोग करते हैं इस तरह के क्राइम। उसके बाद ये कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सक्सेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट होना सक्सेस के अंदर, बट सपोर्ट द मीन इज डैश मोड ऑफ एडॉप्शन। लेकिन सपोर्ट करना मीन्स को ये किस तरह का मोड ऑफ एडॉप्शन है? ये है रिचुअलिज्म। उसके बाद ये क्राइम्स कमिटेड बाय द पर्सन ऑफ हाई सोशल स्टेटस एंड रिस्पेक्टिवली इन द कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन आर नोन एज। अब ऐसे क्राइम जो कि हाई सोशल स्टेटस के लोग करते हैं और रिस्पेक्टिवली होते हैं वो अपने ऑक्यूपेशन वगैरह में, सो ये जो है वाइट कॉलर क्राइम होते हैं ये। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्रॉफिट इन विच कैपिटलिस्ट आर एबल टू पुट देयर ओन यूज। इनमें से कौन सा जो है वो सोर्स ऑफ प्रॉफिट है जिसमें कैपिटलिस्ट क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, उनका खुद का जो यूज़ है वो है सरप्लस वैल्यू। और उसके बाद ये इन द सेकंड डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन वाज डिस्प्लेस बाय, दूसरी डेकेड के अंदर 20th सेंचुरी की बायोलॉजिकल डिटर्मिनेशन को डिस्प्लेस किया गया किससे? सोशियो कल्चरल डिटर्मिनिज्म। उसके बाद ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट डिफाइन हु एंड व्हाट वी आर इन रिलेशन टू अदर। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है कि हम के हु एंड व्हाट वी आर, हम कौन है और क्या है दूसरों के मुकाबले में, वो है स्टेटस। और उसके बाद ये कि लैक ऑफ इंटरेस्ट इन सक्सेस बट सपोर्ट द मीन्स, अच्छा ये दोबारा आ गया रिचुअलिज्म। उसके बाद ये क्राइम्स कमिटेड बाय पर्संस ऑफ हाई, ये भी दोबारा आ गया वाइट कॉलर क्राइम वाला। और उसके बाद ये द इन्फॉर्मेशन दैट वी कैन वेरीफाई विद आवर सेंसेस इज नोन एज, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसको हम वेरीफाई कर सकें अपने हमारे जो सेंसेस हैं उनके साथ, वो कौन सी है? वो है एम्पेरिकल एविडेंस। उसके बाद कि हु गैव द आइडिया ऑफ बायोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्राइम इन 1949। 1949 में बायोलॉजिकल जो एक्सप्लेनेशन है क्राइम की, उसका आइडिया किसने दिया? दिया शेल्डन ने। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, जरूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।